आज राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति की ओर से आयुष्मान योजना में जुड़ने वाले नए अस्पतालों के उन्मुखीकरण के कार्यशाला का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में 1173 अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 587 प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, 586 गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं और राज्य के 1173 अस्पतालों में राज्य के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे पूरे देश में लगभग 29,000 इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जिसके तहत गंभीर से गंभीर बीमारियों के मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ दिया जाता है। पिछले वर्षों में जो आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई, अभी तक 20,50,000 लोगों को इस आयुष्मान योजना का लाभ बिहार में दिया जा चुका है। 2600 करोड़ रुपए से अधिक इस योजना पे गरीबों की सेवा के लिए भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर राशि खर्च किया है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही केवल 1,000 करोड़ रुपए के लागत से बिहार की गरीब जनता की सेवा इस आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी की सरकार ने सेवा दी है। आयुष्मान कार्ड अभी बिहार में 3 करोड़ 75 लाख बने हैं। ये आयुष्मान कार्ड और बनाए जाएं, इसके लिए एक विशेष 3 दिन का अभियान 26, 27, 28 मई को चलाया जा रहा है। ये आगे आने वाला जो 26, 27, 28 मई है, गांव पंचायत स्तर तक पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में विशेष अभियान चलाया जाएगा आयुष्मान कार्ड बनाने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ेंगे और उनको कार्ड मिलेगा। अभी भी बिहार पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरे नंबर पे। तो लगातार आयुष्मान योजना के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की सोच है गरीबों की सेवा का, उस काम को स्वास्थ्य विभाग बिहार कर रहा है और राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति उसकी पूरी देख रेख करती है। सर, एनएमसीएच के मामले में राजद कह रही है कि डायनासोर हो गया बिहार का चूहा। वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना, जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी, उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उन व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं। मैंने जो उदाहरण दिया, क्या राजद के कार्यकाल में लोग सोच सकते थे? अभी मेरे पहले कुछ महीनों के लिए जो नेता प्रतिपक्ष स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या किया उन्होंने बिहार में? कहीं अस्पताल बनाया क्या? कहीं लोगों को रोजगार दिया क्या? स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां करवाई क्या? कुछ नहीं किया सिवाय भाषण देने के। और आज भी अब चुनाव नजदीक आया है तो भाषण दे रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं तेजस्वी यादव जी को, किसी भी खुले सार्वजनिक मंच पे आके आप मुझसे बहस कर लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हम लोगों ने ठीक किया है। और बीच में 1.25 साल आपको मौका मिला था और 1.5 साल आपके बड़े भाई को मौका मिला था। आप उसका भी आंकड़ा लाके दीजिए और हम भी बताते हैं कि बिहार में किस तरीके से काम हुआ। और 1990 से 2005 तक क्या स्थिति बना दिया था इन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा का, वह भी एक एक चीज मैं सामने आके बताऊंगा। मैं पुनः आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी को कहता हूं, किसी भी खुले और सार्वजनिक मंच पे आके वो बहस कर लें। ये पीछे में बयान क्यों देते हैं? सामने आके बयान दे, हिम्मत है तो। ये पीछे में आप लोगों से बयान देते हैं। तेजस्वी यादव जी को यदि हिम्मत है तो वो सामने आके बयान दे, मैं उनके हर बयान का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बिहार सरकार पूरी तरीके से सचेत है। पूरी देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब पर हमारी नजर है और देश के बाहर जो कुछ कोरोना के केस बढ़ने की सूचना मिली है वो हमारे संज्ञान में है। हमारी जो व्यवस्था है अस्पतालों में, कोई भी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक सबकी सुविधा उपलब्ध है।